बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारी गणित की वर्कशीट। सप्ताह है 13, विषय है हमारा गणित, कक्षा 4, उपविषय है बच्चों कबाड़ी वाला। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबा करके सभी मेरे YouTube चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नोटों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों 100 रुपये के 5 नोट, 100 रुपये के 5 नोट का कुल मूल्य कितना होगा। 100 को 5 से गुणा करेंगे तो ये होंगे हमारे 500 रुपये। 5 रुपये के अगर 12 नोट होंगे तो कितने होंगे बच्चों, ये होंगे हमारे 60 रुपये। इसी तरह 10 रुपये के अगर 10 नोट होंगे तो ये कितने होंगे हमारे 100 रुपये। इसी तरह 50 के अगर 15 नोट होंगे तो ये कितने होंगे 750 रुपये, 700 रुपये 50 पैसे। और 2000 के अगर 6 नोट होंगे तो ये हमारे कितने होंगे 12,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको कुल मूल्य ज्ञात करके यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कितने 550 रुपये बनाने के लिए 50 रुपये के कितने नोटों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों 550 नोट बनाने के लिए 50 रुपये की कितनी आवश्यकता होगी, 50 से कितने नोटों की। तो 550 को 11 से गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों भाग देंगे तो यहाँ आएगा 11 नोटों की। ठीक है, अगला देखिए 100 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के कितने नोटों की आवश्यकता होगी। तो 100 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के नोटों की कितनी आवश्यकता होगी, तो हम इससे भाग देंगे तो ये आएगा 5 नोटों की हमें आवश्यकता होगी। अगला है 5,000 रुपये बनाने के लिए 500 रुपये के कितने नोटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए बच्चों 5,000 बनाने के लिए 500 के कितने नोटों की आवश्यकता होगी, तो ये होगा 5 और ये 10, तो ये 10 नोटों की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए हमारा बच्चों प्रश्न 3 हमें क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये कमाता है तो ज्ञात करे वे कितने रुपए कमाएगा। देखिए बच्चों हमें बोला गया है कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में 75 रुपये कमाता है तो वो 2 दिन में कितने कमाएगा। तो 2 दिन को हम 75 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 150 रुपये। एक सप्ताह में, तो बच्चों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 को हम 75 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 525 रुपये। इसी तरह 10 दिन में, तो 10 दिन में एक दिन में 75, तो 10 दिन में 75 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 750 रुपये। अगला है एक महीने में, और महीना कौन सा है जून। तो बच्चों जून में हमारे कितने दिन होते हैं, तो जून में हमारे 30 दिन होंगे। ठीक है, सभी को पता है। और 30 दिन को बच्चों हम 75 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 2250 रुपये। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगला देखिए बच्चों प्रश्न 4, बॉक्स गुणन विधि का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित हल करें। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। देखिए बच्चों 98 को हम 25 से गुणा करेंगे तो 98 को हम लिख सकते हैं 90 + 8, और 25 को हम लिखेंगे 20 + 5। तो देखिए बच्चों 20 + 5 हमने यहाँ लिखा और 90 और 8 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए इन दोनों को हम गुणा करेंगे, फिर इसको 90 को हम इससे गुणा करेंगे। इसी तरह 8 को पहले 20 से करेंगे, फिर 8 को हम 5 से करेंगे। अब फिर जो संख्याएं हमें गुणा करने पे आई उन सभी को जोड़ देंगे। जो उत्तर आया बच्चों वही हमारा इसका भी उत्तर होगा। अगला देखिए बच्चों 77 × 55। तो बच्चों 77 × 55 देखिए आप, यहाँ मैं आप सभी को करके बताती हूँ, आप सभी ध्यान से देखिए। मैंने आप सभी को अभी अभी बताया कि 77 × 55, तो हम 77 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों। सभी को पता है कि हम 77 को 70 और 7 और 55 को हम 50 और 5 यहाँ लिख सकते हैं। तो 70 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3500। इसी तरह 70 को अगर 5 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3050। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों 7 को 50 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 350, और 7 को 5 से करेंगे तो हमारा आएगा 35। अब देखिए इन सभी को हमें जोड़ना है तो 350, 500, 350, 350 और 35, तो इनको जोड़ने पे हमारा उत्तर जो आया 4235, वही उत्तर हमारा इसको गुणा करने पे आएगा। अगला देखिए बच्चों, इस तरह से आपको टेबल एक बनानी है। ठीक है, इस तरह से। और अब देखिए 63 × 12, तो 63 हम लिख सकते हैं 60
और 3 12 लिख सकते हैं, 10 और 2। अब 60 को हम 10 से गुणा करेंगे और 60 को ही हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा हमारा 600 और ये आएगा हमारा 120। अब देखिए बच्चों 3 को हम 10 से गुणा करेंगे और 3 को ही हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आया ये। अब देखिए बच्चों हम इनको भी जोड़ेंगे, 600, 120, 30 और 6, इन सभी को हमने जोड़ा तो हमारा उत्तर क्या आया बच्चों, तो हमारा उत्तर आया 756। अब आप इसको गुणा करके भी देख लीजिए इस तरह से कि भई हमारा सही है, तो ये 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 18, 1 3 जा 3 और 1 6 जा 6, तो ये 6 11 6 7 8। तो देखिए बच्चों ये हमारा 756 उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 5, भुगतान किए गए ब्याज की गणना करें। तो देखिए बच्चों राशि, ब्याज के साथ राशि और ब्याज, तो ब्याज का हमारा यहाँ सूत्र है, ब्याज के साथ राशि में से राशि को हम घटाएंगे, तो ब्याज की राशि हमारी 680 है और राशि भी हमारी 680 है, तो हमारा ब्याज कितना लगेगा, 0। इसी तरह राशि हमारी 5500 है और ब्याज के साथ राशि भी हमारी 5500 है, तो इस पे भी हमारा कोई ब्याज नहीं लगा। अब देखिए बच्चों राशि हमारी 956 है और ब्याज के साथ राशि कितनी है, 1500, तो इसमें हमारा कितना ब्याज लगा, तो 1500 में से 956 घटाएंगे तो 544 रुपये हमारा ब्याज लगा। इसी तरह अगला देखिए राशि है 678 और ब्याज के साथ राशि है हमारी 1000, तो 1000 में से 678 घटाएंगे तो हमारा आएगा 322। अगला है बच्चों हमारी राशि 723 है और ब्याज के साथ राशि हमारी 850 है, तो 850 में से 723 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 127। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को ब्याज की राशि निकालनी है। अगला है बच्चों प्रश्न 6, नीचे दी गई गुणन तालिका को हल करें। अब बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे गुणन तालिका दी गई है, आप सभी को इस गुणन तालिका को हल करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी को इस तरह से गुणन तालिका को हल करना है, जैसे 10 को 1 से, 10 को 2 से, 10 को 3 से, 4 से, 5 को, इस तरह से, फिर 11 को करना है सभी से, फिर 12 को सभी से करना है, इस तरह 20 तक आप सभी को ये करना है। अगला प्रश्न है बच्चों जीवन कौशल नकली मुद्रा। तो देखिए बच्चों नकली मुद्रा की हम कैसे पहचान करेंगे इसके बारे में हमें बताना है। प्रश्न 1 है 10, 100 और वह 500 रुपये का एक एक नोट लें। अब उन्हें देखकर बताएं कि संख्या व चित्रों के रूप में नोट पर आप क्या क्या देख पा रहे हैं। तो देखिए बच्चों संख्या और चित्रों के रूप में हम 10 के, 100 के और 500 के नोटों पर क्या क्या देख पाते हैं उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए बच्चों हम सभी एक नोट को अगर देखेंगे तो नोट पे हम क्या क्या देख पाएंगे कि बच्चों नोट पर संख्या में नोट संख्या नंबर, सीरियल नंबर जिसे हम कहते हैं, और नोट रुपए का चिन्ह के साथ कितने का नोट है ये लिखा होता है। और चित्र के रूप में बच्चों सभी नोटों में आगे की ओर गांधी जी का चित्र होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चित्र व अशोक चिन्ह बना होता है। और नोट के पीछे की ओर गांधी जी का चश्मा, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव और 500 रुपये के नोट पर लाल किले का चित्र बना होता है। तो आप सभी इसे ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से ये जो बताए गए हैं सभी ये चीज़ें उस पर बनी होती है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन पढ़ें वे बताएं कि कथन के अनुसार नोट नकली होगा या असली। यदि नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा है तो नोट कैसा होगा, नकली होगा। यदि नोट में सुरक्षा धागा नहीं है तो भी हमारा नोट नकली होगा। ये सभी आप सभी को पहचान करने के लिए बता रहे हैं। यदि नोट पर रुपए के मूल्य के साथ रुपए का निशान नहीं होगा तो ये भी नकली होगा। और यदि नोट पर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं छपा होगा तो ये नोट भी हमारा नकली नोट होगा। अगला देखिए बच्चों संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। खाद्य रंग हरा, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ समय, खेल, सांप और सीढ़ी, अंतराक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि रस्सी कूदना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों
अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।